जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जोहा, आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है? सलाम का जवाब नहीं दे रही आज तो आपका आवाज आ रही है। जी। हेलो। चलें, जब मेरे ख्याल में आप माइक म्यूट करके आप चाय पीने चली गई होंगी। चलें, जब आप चाय पी के वापस आ जाएंगी तो क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में जोहा, आप अपना माइक म्यूट करके मीटिंग जो है ना वो ऑन करके तो आप चाय पीने चली गई थी, है ना? ऐसे मैं थोड़ा साइड पे चली गई थी, तब तक आप आए नहीं थे। जी चलें, आपको क्वेश्चन डिस्कस करना हो। अ, सर आपने जो मिनिमम और मैक्सिमम टॉपिक पढ़ाया हमें। मुझे तो याद भी नहीं मैंने पढ़ाया भी है कि आपको नहीं पढ़ाया मिनिमम और मैक्सिमम का टॉपिक। वैसे पहले ये बताएं यस कि हम किस लेक्चर पे हैं? सर, हम आज 21 और 22 पर हैं। 21 22 पे कल नहीं थे? हाँ, आज आज 21 और 22 पे। ठीक है। और इसमें तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो नहीं शुरू हो रहा, वो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी।
जी जोहा। यस सर। 21 22 लेक्चर में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी तो नहीं है? यस सर, 22 में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी ही है। 21 में हमारे मतलब डिफरेंट उसमें रिजल्ट थे। ठीक है, चल मेरा तो ये ख्याल है कि 21 से ही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी शुरू होती है। चलें, खैर बहरहाल चलें, आप क्या पूछना चाह रही हैं, पूछें। सर हमने यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन की बात की थी। जी, आपने दो एग्जांपल्स दी थी, जैसे एफ फ्रॉम 0 1 to R है, एक मिनट जरा, और फंक्शन यहाँ पर था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एक मिनट जरा, एक मिनट, मुझे एक मिनट। जी फरमाइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। 1/x। और सर जो डोमेन है वो हमारी ओपन इंटरवल है 0 1। एक मिनट जरा, हाँ जी, 1/x है, और डोमेन है हमारी एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है जी, ओपन इंटरवल। जी फरमाइए, अब कहना क्या चाह रही हैं। भाई यहाँ पर आपने लिखा था कि जो मिनिमम वैल्यूज है, मिनिमम वैल्यू एफ एट 1 पर होगी जो कि 1 होगी। सर क्या मिनिमम वैल्यू का मतलब जैसे अब ये 1 पर है मिनिमम वैल्यू, हाँ 1 तो जी, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओपन इंटरवल था। यस सर। हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं। तो ये असल में मैंने क्लोज इंटरवल भी देना देना होगा, गलती से मैंने ओपन कर दिया होगा। ठीक है, ये असल में यहाँ से सर क्लोज। मतलब जो मैक्सिमम आप सही वैल्यूज कह होती रही है वो सेट में हैं, अंदर रहती है ना। वन पुट करेंगे तो 1 आएगा ना। यस ठीक सर, है, 1 तो हम पुट करेंगे। हाँ 1 तो पुट कर ही नहीं सकते। तो अगर तो ओपन इंटरवल को रख के चले तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है और मिनिमम। ठीक है, जी अब 0 1 के हिसाब से नो मिनिमम। एंड नो मैक्सिमम। हाँ, no, ठीक है। ओके सर। फिर अगर हम ये वाला इंटरवल ले लें 0 से ओपन, अब 0 से क्लोज तो कर नहीं सकते है ना, और 1 से अगर हम कर दें, क्लोज कर दें, तो फिर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 वो होगी, 1 होगी। और मैक्सिमम अभी भी अवेलेबल नहीं। ठीक है, यस, वो भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे एक्स 0 के करीब जाता जाएगा आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू। ठीक है, जी सर। बल्कि बाउंडेड बाउंडेड अबव ही नहीं होगा ना। ठीक है ना, यस। और कुछ। और सर आपने जैसे सिग्नल फंक्शन में हमने आपने एप्सिलॉन लिया 2, डेल्टा लिया 3। सर उस ट्रिप में तो फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो क्या अच्छा, कंटिन्यूअस होने के लिए। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं। जी सर। ये जो डेल्टा एप्सिलॉन के चक्कर है ना, ये मैंने सिर्फ यस। आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए किए। अब एमसीक्यू जी में या जो हमारा जो टेस्ट होता है पीपीएससी का, उसमें डेल्टा एप्सिलॉन वाला कोई काम नहीं। ठीक है, टॉपिक पढ़ा दी यस सर। इसमें, डेल्टा एप्सिलॉन को आपने इतना बोधर नहीं करना, क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, सीखने की हद तक आप क्वेश्चन कर सकती हैं, लेकिन डेल्टा एप्सिलॉन को आपने पीपीएससी के सवालों के लिए इतना सर पे सवाल नहीं करना। ठीक है ना। ठीक है सर, बस मैं ये पूछ रही थी कि इनके ऊपर कोई कंडीशन है, जैसे वो आपने जब ग्रेटर लिए थे तब वो मुझे फंक्शन आप पहले तो कंटिन्यूअस आ रहा था। सिग्नम फंक्शन जो है पहले तो बता रहे हैं, मैं तो वैसे ही भूल गया सिग्नम सिग्नम फंक्शन होता क्या। सर वो जो मतलब नेगेटिव वैल्यूज पर 1 देते हैं, और सॉरी नेगेटिव वैल्यूज पे -1 और पॉजिटिव वैल्यूज पे 1 होता है, 0 पर 0 होता 0 पर 0 होता है, इसको साइन क्या होता है इसका, है। सर साइन मतलब नोटेशन इसकी। SIG शायद होती है। हाँ, सर SIGN होती है।
SIG, चलो हम छोड़ो, हम इसे F ही कहते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास जी फंक्शन सर। है -1 अगर तो x नेगेटिव है, 0 अगर तो x 0 है, और 1 अगर तो x क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है। जी सर। हाँ, अब आप कहना क्या चाह रही हैं, हमने इसको सर क्या मैं ये हमने इसको प्रूव क्या करना है। सर इसको हमने कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस प्रूव किया था एट जीरो पे। जब हमने इसमें एप्सिलॉन और डेल्टा ग्रेटर लिए थे तो उस केस में ये कंटिन्यूस ही था क्योंकि स्ट्रिप में उसकी फंक्शन वैल्यूज आ रही थी। हमने इसको डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है। यस सर। फिर जब सर हमने डेल्टा और एप्सिलॉन स्मॉल लिए थे तो उस थोड़ा केस में फिर ये कंटिन्यूस हो गया था। थोड़ा वेट तो करें तो ना, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो। हमने इसको जी सर। डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है, सही है ना। तो हाँ, जी सर। 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है ना। यस सर। हमने प्रूव करना है कि 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, जी सर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो अब इसका एक तरीका तो ये है ना कि आप इसका ग्राफ ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसा बनेगा इसका। सही है, वन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब जब y वन है तो। यहाँ बनाते हैं इसका ग्राफ। 0 पे इसका जवाब क्या है, 0, ये वाला पॉइंट मिल गया। और यस 0 से सर। छोटी वाले इसके लिए जवाब क्या, -1 या 0, यस सर। ठीक है। और यहाँ जी आपको सर। होल मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ होल होगा। और 0 से बड़ी वाले इसके लिए वन। 1, और इस तरह यहाँ पर भी क्या होगा, होल होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये ना, कोई कितनी आसानी से पता लग रहा है कि 0 पे चूंकि गैप आ रहा है तो लिहाजा 0 पे ये, यस सर, ये डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी, ऐसा ही है ना। यस सर। अब आप सर मैं डेल्टा बस अब आप डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन लगा के चेक करना चाह रही हैं कि 0 पर ये डिस्कनेक्ट। सर वो तो आपने समझाया था, मुझे समझ भी आ गया था, लेकिन मैं बस ये पूछ रही हूँ कि जब ग्रेटर है तो ये मतलब जैसे आपने एप्सिलॉन लिया था 2 और डेल्टा लिया था 3। ठीक है, एप्सिलॉन 2 लिया, डेल्टा, 3 लिया। बेटा देखें, एप्सिलॉन 2 लेके डेल्टा तलाश करना होता है, डेल्टा फाइंड करना होता है। डेल्टा लिया नहीं होगा मैंने, डेल्टा फाइंड किया होगा। नहीं बात समझे, यस सर, मतलब आपने फाइंड किया। फाइंड किया, हाँ ये कहे ना कि मैंने फाइंड किया, लिया नहीं था। एप्सिलॉन 2 लेके डेल्टा मैंने फाइंड किया, वो 2 मिल गया। आगे सर उस केस में ये मुझे तो कंटिन्यूस ही लग रहा था, मतलब पूरी स्ट्रिप उसकी मतलब वाइट बन रही थी, उसमें सारी वैल्यूज आ रही थी। अच्छा, पहले ये बताया कि मैंने इसको डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूव किया था। सपोज ऑन कॉन्ट्रैरी करके किया था कि मैं अपनी तरफ से करवा दूं। सर आप अपनी तरफ से करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ। आप सपोज हम कॉन्ट्रैरी कर लें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इस पर, 2 पर, 0 पर, ठीक है ना। अगर जी 0 सर। पर कंटिन्यूस है ये फंक्शन, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा बेटा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट सम। सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, यस सर। सच दैट कि जब जब आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए के। x माइनस 0 का जो मोड है वो लेस देन होगा डेल्टा के, डेल्टा। तब यस सर। क्या होगा बोला, एफ एफ ऑफ ऑफ एक्स माइनस 0। माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है जी, यस सर। का मोड लेस देन लेस। किसके ऊपर, एप्सिलॉन, एफ। यही है ना। जी सर। अब ये क्या बन जाएगा बेटा, x का मोड लेस देन डेल्टा, ऐसा ही है। जी सर। और एफ ऑफ 0 का आंसर क्या है, 0। जी सर। तो ये बन गया एफ ऑफ x का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा ही है? यस सर। ठीक हो गया। अब एफ ऑफ x बराबर किसके है,
अगर सिग्नम आप, फंक्शन। हाँ, अगर आप देखें, हमने करना क्या था, फॉर एवरी, हमने हमने कहा फॉर एवरी एप्सिलॉन कर दूं जीरो, एक डाटा मिल जाता है। तो बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं फर्ज कर लो 0.5 रखता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे डेल्टा मिल जाएगा ना। जी सर। तो ये बन जाएगा एक्स का मोड लेस देन डेल्टा। अगर एक्स का मोड लेस देन डेल्टा होगा, देन एफ ऑफ एक्स का जो मोड है वो क्या है, लेस देन। 0.5 हो जाएगा। ऐसा ही है। जी सर। चलिए, अब मुझे ये बताएं कि डेल्टा फर्ज कर ले, डेल्टा है तो कोई इंटरवल ही ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स है वो माइनस डेल्टा और डेल्टा के, ध्यान में। डेल्टा है तो पॉजिटिव ना। जी सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास देखे ना, यहाँ जीरो है, यहाँ कहीं डेल्टा होगा, यहाँ कहीं माइनस डेल्टा होगा कि नहीं होगा? जी ये सर। जो इंटरवल है माइनस डेल्टा से लेकर डेल्टा तक, उसमें ये वाली वैल्यू भी तो शामिल है ना। इसको कुछ भी ले लो आप, डेल्टा बाय टू ले लो, ठीक है ना। जी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, डेल्टा बाय टू जो है वो इस इंटरवल में शामिल है। यानी डेल्टा बाय टू का जो मोड है वो डेल्टा से छोटा है, यानी एक्स की जगह जी। डेल्टा बाय टू लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ना। जी। जी सर। तो फिर उस सूरत में भी एफ ऑफ डेल्टा बाय टू का जो मोड होना चाहिए वो 0.5 से छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। अब डेल्टा बाय टू जीरो तो नहीं ना है, पॉजिटिव वैल्यू है ना। यस सर। तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ये किसके बराबर होगा, वन के। वन टू। तो वन का मोड क्या होता है बेटा? वन। वन। लो कर लो गलना, वन तो 0.5 से छोटा नहीं है ना। जी सर। तो क्या आ गई? कंट्राडिक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। लिहाजा साबित हो गया कि आपका ये फंक्शन जो है जीरो पर कंटिन्यूस नहीं। ठीक है। सर डेल्टा मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन जीरो। जी जी बेटा। बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, छोटी से छोटी। नहीं बेटा, डेल्टा निकलना है एप्सिलॉन, डेल्टा ने एप्सिलॉन पे डिपेंड करना। मैंने यस एप्सिलॉन सर। को पॉइंट यस। फाइव लिया, उसके लिए भी मुझे कोई ना कोई डेल्टा तो मिलना ही है ना। जी सर। तो डेल्टा है तो पॉजिटिव। जी सर। एक्स अगर माइनस डेल्टा और डेल्टा के दरमियान में होगा तो उसमें बहुत सारी वैल्यूज नेगेटिव भी होंगी, बहुत सारी वैल्यूज पॉजिटिव भी होंगी। एक कोई एक वाली चूज कर लो, लाइक मैंने डेल्टा बाय टू चूज कर लिया। तो डेल्टा बाय टू पे मेरे फंक्शन का आंसर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर जी है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो वहां से कंट्रडिक्शन आ गई। ये जो डेल्टा यस। एप्सिलॉन के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, डेफिनेशन लगाकर, डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन लगाकर अगर आपने प्रूव करना होता है या डिसप्रूव करना होता है किसी फंक्शन पे वो कंटिन्यूस है या नहीं है, ये बेटा सोच समझ के बड़ी तसल्ली बख्श काम करते हैं, तसल्ली से ही काम किया। समझ आई बात की? यस सर। और कुछ पूछना अब, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने लेक्चर के अंदर ये किस तरीके से कराया, क्योंकि ये इनका कोई एक तरीका नहीं होता, ये बहुत सारे तरीकों से सवाल सोल्व। वो आपने 3 मेथड से करवाया था उसमें भी। चले छोड़े उसको। मतलब आप। अब क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने किस मेथड से करवाया था, तो मैंने अब आपको एक, मतलब एक और तरीके से करा दिया। अगर आप मुझे याद करवा देंगे तो मैं आपको उस तरीके से भी करवा दूंगा, क्योंकि मैं तो इसको नो सर। prove कई तरीकों से कर सकता हूँ ना, है जी सर। जी सर। ना। तो उस कई तरीकों से कर इसलिए सकता हूँ क्योंकि यूं समझ लें कि हाथ से गुजरे हुए हैं हमारे ये क्वेश्चन। तो अब ये नहीं मुझे याद कि वीडियो में मैंने किस तरीके से करवाया था। दैट्स वाई मैंने, आपने कहा किसी भी तरीके से करवा दी तो मैंने किस तरीके से करवा दी, करवाया डेफिनेशन से ही मैंने। ये भी डेफिनेशन, ठीक है। जी सर। इसके अलावा और सर आपने मतलब मैं आज पीछे से भी पढ़ रही थी। सर आपने कहा था कि जो सुप्रीमम और इन्फीमम होता है वो हमारे ऑर्डर पर भी डिपेंड करता है, आपने जो ऑर्डर लिया है। बिल्कुल डिपेंड करता है, जाहिर है।
ठीक है आपने एग्जाम्पल करवाई थी जो लेस ऑर्डर के साथ थी। जी, एग्जांपल्स करवाई थी जो लेस अगर ऑर्डर की बात थी। उसकी वजह ये है कि हमने असल में पढ़ना तो रियल एनालिसिस है ना, तो रियल एनालिसिस के अंदर आमतौर पर नंबरों के अंदर जो ऑर्डर लिया जाता है वो लेस वाले लिया जाता है। जब चीज़ों को डिफाइन किया जाता है तो वो किसी भी ऑर्डर के तहत डिफाइन किया जाता है। लेकिन जो कि रियल नंबरों में हमने लेस वाले ऑर्डर को लेके चलना होता है, इसलिए एग्जांपल सारी मैंने लेस वाले ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है? ठीक है इतना लेकिन मतलब अगर वैसे हम थोड़ा चेंज कर दें, अगर ऑर्डर चेंज कर दें हाँ जी। तो क्या फर्क पड़ सकता है उससे? ऑर्डर पहले तो आपने ऑर्डर चेंज करना ना, पहले तो आप ऑर्डर ऑर्डर वो चेंज करोगे जो आपकी जो ऑर्डर पूरा को सेटिस्फाई भी करे। पता है ना ऑर्डर की प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बोला पता है? सही है, जो हमने ऑर्डर सेट की या ऑर्डर फील्ड की? ऑर्डर सेट की। यस सर, उसमें वो एक तो था टाइकोटोमी प्रॉपर्टी थी। हाँ, एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए कि कोई भी दो और एलिमेंट पकड़े, सर या वो इक्वल होने चाहिए, या एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, या वाई एक्स से छोटा होना चाहिए। सही है ना? और यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? सर दूसरी ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव थी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर रही है तो ऑर्डर होगा। लिहाजा अब अगर आपने कोई नया ऑर्डर डिफाइन करना है ना बेटा, तो ऐसा ऑर्डर डिफाइन करना है जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सुप्रीमम और इन्फिमम डेफिनेटली उस ऑर्डर के हिसाब से निकलेंगे ना। सर सुप्रीमम और इन्फिमम तो हम बस मतलब यही नहीं लेते कि उसका एक सुपर सेट है, तो ये एक हमारा डोमेन है उस मतलब जिस सेट का मैं लेना चाह रही हूँ, उससे बड़े एलिमेंट सारे अपर बाउंड में चले जाएंगे। बिल्कुल। सर उसमें हम बस बड़े एलिमेंट्स ही देखते हैं, में ऑर्डर ऑर्डर से सर वो सेट बनेगा। आगे सर मतलब इसमें बेटा आप पूछ क्या रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा मुझे। सर मैं कह रही हूँ कि मतलब आप कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें कोई डिफरेंट ऑर्डर के साथ हम सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करें। चलो कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले आपको एक सुपर सेट चाहिए, चाहिए ना? जी सर। सबसे पहले आपको सेट, क्योंकि जिस सेट का आपने सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड करना होता है वो तो उसका सबसेट लिया जाता है ना। यस सर। तो एक मिनट जरा। जी तो अच्छा बेटा, ये देखें, फर्ज कर लो हम एक सेट ले रहे हैं। अब बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है? ओके। यस सर। सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 4 8 16 और उसके बाद 32, फिर 64, फिर 64 के बाद 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है? 128, 256, 512। मैंने ये वाले एलिमेंट्स। अब इस सेट के अंदर ऑर्डर है, छोटे बड़े वाला ऑर्डर नहीं लूंगा, ठीक है? मैं डिफरेंट ऑर्डर लूंगा ना, आपने कहा ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? तो मैं लेस का मतलब क्या ले रहा हूँ? डिविजिबिलिटी। यानी लेस की जगह मैं क्या लेना चाह रहा हूँ? डिविजिबिलिटी। जैसे कि अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो 1 जो है वो डिवाइड करता है किसको? 2 को। 1 2 को डिवाइड करता है ना, इसका मतलब क्या बता? 1 इज लेस देन। यहाँ पर लेस का मतलब बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? सुबह बात सुन रही हो कि नहीं?
जी सर। यहाँ पर लेस का मतलब क्या है? यहाँ पर लेस का मतलब ये नहीं है कि एक दो से छोटा है। यहाँ पर लेस का मतलब क्या बना कि एक दो को डिवाइड कर। डिवाइड। अब दो किसको डिवाइड करता है? चार को। चार किसको डिवाइड करता है? आठ को। आठ किसको डिवाइड करता है? 32 को, 16 को। तो 16 किसको करता है? 32 को। 32 को। 32 किसको डिवाइड करता है? 64 को। 60। 64 किसको डिवाइड करता है? 128। 120। फिर उसके बाद 128 के बाद ये मैंने क्या ले लिया? 25 को लिया। सर ये 256 था। अच्छा 256 था। 256 6 मुझसे लिखा नहीं गया। 256 और इट इज लेस देन 512। अब अच्छा। आपको आपको छोटे बड़े वाला ऑर्डर लग रहा होगा, है ना? नो सर। नहीं, छोटे बड़े वाला ऑर्डर नहीं लिया आपने, लिया डिविजिबिलिटी वाला ऑर्डर। ये मैं मतलब ये कि ए मैं कहता हूँ लेस देन बी है इफ एंड ओनली इफ ए बेचारा डिवाइड करे किसको? इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो बेटा ये चेक करो कि ये ऑर्डर है वाकई। क्या हम कोई से भी दो एलिमेंट्स पकड़े इस सेट ए से, ए और बी पकड़े मैंने एस से, तो देखेंगे क्या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? हाँ करती है। या तो ये दोनों एलिमेंट्स बराबर होंगे, या ए ये सब। बी को डिवाइड करेगा, या बी ए को डिवाइड करेगा। समझ आई बात की कि नहीं आई? यस सर, और ट्रांजिटिव भी कॉल करी है इसमें। हाँ शाबाश, ट्रांजिटिव वाली भी कर रही है। यानी ए अगर बी को डिवाइड करता है एंड बी सी को डिवाइड करता है, तो फिर ए डेफिनेटली सी को भी डिवाइड करता है। मैंने ऑर्डर लिया ही कुछ इस तरह का है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर। इज दैट क्लियर? जी सर। मैं आपको असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं लेने को तो यहाँ पे 6 भी ले सकता था, लेकिन मैंने 6 क्यों नहीं लिया? दो तो 6 को तकसीम करता है, लेकिन अब मैं अगर एलिमेंट्स 4 ले लूं और 6 ले लूं, तो ना तो 4 6 को तकसीम करता है, नहीं ना करता, नो सर। ना ही 6 4 को तकसीम करता है। समझ आई बात की कि नहीं आई? जी सर। मैंने एलिमेंट्स ये ऐसे ले लिए कि हर नंबर अगले नंबर को डिवाइड करे, ताकि ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी जो है ना वो भी लग जाए, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी लग जाए। लगी बात समझ? फॉर एग्जाम्पल जी मैं सर। एक ये वाला एलिमेंट लेता हूँ और एक ये वाला एलिमेंट लेता हूँ, तो यस ये दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन ये इसको डिवाइड करता है ना? जी सर। अगर मैं एक 256 ले लूं और एक मैं 16 ले लूं, यस दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन दोनों में से एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 256 जो है वो 16 पे भी डिवाइड होता है ना? जी सर। अब मैंने इसका कोई सबसेट लिया इसका मैंने सबसेट लिया है इसका, क्या लूं मैं सबसेट? चले आप बताएं क्या लूं? सर 248। 8 16 32 ये ले लेता हूं। ठीक यस। है, ठीक है। ठीक है हेलो, सर। अब आप इसके अपर बाउंड्स निकालें पहले। अपर बाउंड्स ऑफ ए के अपर बाउंड्स निकालें, कौन कौन से होंगे एक अपर बाउंड्स? 64, 128, वेरी गुड। 64 यू आर रॉन्ग 120। बेटा, 32 भी तो आना है ना, जी सर। जी 32 सर। भी तो। इज दैट क्लियर? 32। यस सर। हाँ फिर 64, फिर वन। 128, फिर यस सर, 256, फिर 512। 255। ठीक है। और सुप्रीम अपर बाउंड्स निकाल लिए, लेकिन सुप्रीमम क्या होता है? अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा। सबसे छोटा 32। सबसे छोटा, सबसे छोटे से क्या मुराद है? आपने अभी ज़हन में वही रख लिया, सबसे छोटे से मुराद है जो छोटा है। नहीं, सबसे छोटा से मुराद ये है, वो है सुप्रीमो जो बाकी सबको डिवाइड करे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर छोटे से ओके। मुराद क्या बोला? जो डिवाइड करता है। बात समझ आई कि नहीं? है 32 ही, यस। लेकिन यहाँ सबसे छोटे से मुराद ये है कि जो बाकी सबको डिवाइड करे। लगी बात समझ? जी सर।
आगे हमारा समझ। ऑर्डर लेस नहीं है, हमारा ऑर्डर डिविजिबिलिटी का है। तो हम अगर छोटे की बात करेंगे तो मतलब ये होगा कि वो बाकियों को डिवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? जेल में आपके ये होना चाहिए। लगी बात समझ? जी इस सर। तरह अगर आप निकालें इसके लोअर बाउंड्स, चले शाबाश, लोअर बाउंड्स निकालें। सर 1248। 1 2 4 और 8, शाबाश। ठीक है जी, लोअर बाउंड्स आ गए। ठीक है। जी सर। अगर आपसे कोई कहा जाए कि अब इसका इन्फिमम निकालो, तो इन्फिमम क्या होता है भला? सबसे बड़ा, बड़े से मुराद क्या है भला? वो लोअर जो सर। वो लोअर बाउंड्स जो बाकी सब पे डिवाइड हो। यहाँ पर मतलब इसका यस। ये होगा, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, आ गई बात आपको वेट। समझ, जो कि 8 है। हाँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई और एग्जाम्पल बना नहीं सकते, हम बहुत सारी एग्जाम्पल बना सकते हैं। लगी बात समझ? लेकिन हम जी एग्जाम्पल सर। बनाते नहीं है क्योंकि रियल एनालिसिस में हमने इन चीजों को स्टडी नहीं करना। रियल एनालिसिस में जो कि हमने स्पेशली रियल नंबर्स को स्टडी करना है, और रियल नंबर्स में जो हम यूजुअली ऑर्डर लेते हैं वो लेस वाला, छोटे बड़े वाले लेते हैं। ठीक है। जी सर। अब इस तरह की एग्जांपल्स आपको बेसिकली सेट थ्योरी में मिलेंगी। बहुत सारा सेट थ्योरी पढ़ी हुई है आपने? सर कौन सी? सेट थ्योरी। यस सर पढ़ी थी। हाँ, सेट थ्योरी में आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स। मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं सेट थ्योरी, लेकिन मुझे जब भी इत्तेफाक होगा सेट थ्योरी पढ़ाने का, मैं कोशिश करूंगा अच्छी, ज्यादा मेहनत करके पढ़ाऊं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सेट थ्योरी। कुछ आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, सेट थ्योरी होगी, ग्राफ थ्योरी होगी, नंबर थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नंबर थ्योरी पढ़ी हुई है आप अपने कोर्स में? जी सर। पढ़िएगा नंबर थ्योरी। अगर आपने एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पढ़ी है, या नंबर थ्योरी 1 नंबर थ्योरी 2 भी पढ़ी सर पता नहीं एक ही कोर्स पढ़ा है हमने। है सेमेस्टर 4 में? सर हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। सेकंड सेमेस्टर में नंबर थ्योरी, हाँ, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पढ़ी फिर आपने। नंबर थ्योरी बड़ी जी। अच्छी चीज है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी चीज है, इनको पढ़ें। और कुछ सवाल करना हो? मीटिंग का टाइम काफी कम रह गया है, तकरीबन 6 मिनट। बस सर एक्सटेंडेड जो रियल नंबर है उसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को इंक्लूड करते हैं। हाँ जी, तो कर सर देते क्या हैं। वो, जी सर जी, फिर वो बाउंडेड होगा? जाहिर है बाउंडेड हो जाएगा। सर जब लेकिन हम आप, इन्फिनिटी को अप्रोच तो नहीं कर पाते ना? जी जी, सर हम इन्फिनिटी को अप्रोच तो नहीं करते? नहीं लेकिन वहां कर जाते हैं ना। मैं आपको ओके सर। बताता हूँ एक्सटेंडेड रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है भला। मैं कोशिश करूंगा आपको, 5 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में, तो 5 मिनट की बात समझा दूं। लेकिन मुश्किल है 5 मिनट में अपनी बात समझाना। बेटा, एक्सटेंडेड रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, असल में कहाँ से ये आइडिया आता है, इस चीज को समझना जरूरी होता है। ठीक है। जी। अब जी आइडिया सर। ये है, फर्ज कर लें आप कितना वेट उठा सकती है? चलें फर्ज कर लें आप 40 kg वेट उठा सकती है। जी सर। 40 kg वेट आपने उठा लिया, फिर आपने 41 kg वेट उठाया, वो भी उठा लिया। 43 भी उठा लिया, 42 भी उठा लिया, 43 भी उठा लिया, 44 भी उठा लिया, 45 भी उठा लिया। लेकिन आपको लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करता जाऊंगा, 45 तक उठा लिया। आपको लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जो आपकी कैपेसिटी होगी 45, इससे इससे ज्यादा बिल्कुल भी वेट नहीं उठा सकती होगी। यानी 45 kg वेट आपने उठा लिया, मैं अब एक तिनका भी रख दूंगा, तो अब आपसे वेट जो है ना वो नहीं उठाया जाएगा, आप गिरा दोगे। क्या आप आप जी आप, सर। आप इमेजिन कर सकती हो ऐसे स्टेज? यस सर। फर्ज कर लो वो जो मैक्सिमम वेट है जो आप उठा सकती हो, उससे एक तिनका भी नहीं ज्यादा उठा सकती। फर्ज कर लो वो 50 kg। ओके सर। तो बेटा इसका मतलब ये है कि 50 kg जो है, ये आपकी क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक हो गया। बात समझ लगी कि नहीं लगी? यस सर।
तो सर ये एक क्वेश्चन है। अगर एक बेटा एक मिनट, अगर आपने जो वेट उठा सकती हो उसको अगर आपने रीअलाइन पे ड्रा करना है, तो अब 50 kg आपकी इन्फिनिटी है। 50 से जो ज्यादा बड़ा वेट होगा, लाइक 60 kg या 55 kg, वो क्या होगा आपके लिए? डेफिनेटली वो भी आपके लिए इन्फिनिटी है। लेकिन जो आपकी रेंज है प्रॉपरली वो उसमें इंफिनिटी में चली जाएगी, बाकी ऊपर वाले तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप लिखोगे वही। वो भी आपके लिए, तो वो भी बेटा देखिए, 50 kg वेट आपकी लिमिट है, इससे ज्यादा एक दिन का भी नहीं उठा सकते। अब जी सर। आपको 60 kg वेट दे देंगे, आपसे वो भी नहीं उठाया जाना। 70 kg वेट दे देंगे आप, आपसे वो भी नहीं उठाया जाना। 100 kg वेट दे देंगे आपसे, वो भी नहीं उठाया जाना। तो आपके लिए ये सारी वैल्यूज है ना, अगली वैल्यूज 50 kg से आगे वाली वैल्यूज सारी इन्फिनिटी है। वही आपको आपके लिए वो एक ही है। नहीं बात समझ आई? ओके। आ एक्सटेंडेड गई सर, आ गई। कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला है। सही सही सही। ठीक। पता नहीं आपको बात जनरलाइज। समझ आई है कि नहीं आई। आ तो गई सर, सर जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जी जी, जी जी बिल्कुल। अब आप जो आखिरी क्वेश्चन पूछना चाह रही है पूछने, जल्दी से, 2 मिनट रह गए। ओके सर। सर हमारे पास एक नेस्टेड सीक्वेंस है 1 - 1/n। मैट्रिक्स स्पेस क्या कह रही हैं? सर नेस्टेड, नेस्टेड सीक्वेंस नेस्टेड सीक्वेंस बताइए। 1 - 1/n, 1 - 1/n, कोमा 3 + 1/n। कोमा। यस सर, नेस्टेड सीक्वेंस है ना सर। पता नहीं अब क्या कहना चाह रही है। 1 - 1/n आगे कोमा है। यस सर। थ्री इंटरवल में माइनस सर 3 + 1/n। 3 + 1/n। एन, क्लोज्ड इंटरवल सर। अच्छा, नेस्टेड क्लोज सीक्वेंस। इंटरवल बोले ना। नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स। अच्छा आगे जी बेटा। अब सर अगर मैंने अब इसमें उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट किस कौन सी मतलब सर, मतलब अ, इनका इंटरसेक्शन लेना है आपको। यस सर, इंटरसेक्शन हमने जब लेना होता है इसका। इंटरसेक्शन एन फ्रॉम 1 to infinity, राइट? आई एन। यस सर। ठीक सर है। इसमें हमने जैसे कि थ्योरम पढ़ा था कि अगर लेंथ जो है वो 0 हो जाती है, उस केस में वो एक इंटरसेक्शन ही के अंदर पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, ऐसा ही है? यस सर। हाँ जी। सर अब लेकिन यहाँ पर लेंथ तो 4 हो जाएगी। यहाँ लेंथ कितनी है? सर 4। लेंथ 4 कैसी है यहाँ पे? सर उसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू एक मिनट एक इंफिनिटी मिनट, एंड। बेटा एक मिनट, 3 + 1/n -1 + 1/n, हो जाएगी। 2 + 2/n, तो इसकी लेंथ बन रही है 2 + 2/n। यस सर। आप 4 कह रही है बेटा। सॉरी सर, अच्छा मैंने। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। फिर सर फिर हम जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो वाला थ्योरम तो इस पर लगेगा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो सर फिर इसका इंटरसेक्शन अब क्या होगा? जरूरी है निकालना। सर मतलब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। अब नेस्टेड थ्योरम मतलब। की नेस्टेड थ्योरम की पहले स्टेटमेंट बताओ क्या थी। कि अगर आपके पास सीक्वेंस है कि हर अगला इंटरवल जो है वो पिछले इंटरवल को कंटेन कंटेन कर करें। कंटेन कर रहा है। मतलब अगर आपका इस I1 निकालें, I1 क्या बनेगा बेटा? I1 बनेगा 0 से 0 लेकर 4 4। 4।